वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ का पहला चैप्टर संख्या तथा संख्याक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान के केवल उस चैप्टर के केवल इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगी। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम लोग हिंदी में दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं। इस सिस्टम में केवल 0 से लेकर 9 तक के अंकों के प्रयोग से विभिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे 100 है, 567 है। इसी तरह से आप कुछ भी संख्या बना सकते हैं, 101, 102 या 501, 901, इस तरह की संख्या बनती हैं केवल 0 से लेकर 9 तक के अंकों के प्रयोग से। सेकंड है रोमन अंक प्रणाली। इस प्रणाली में जिस तरह से हम लोग दार्शनिक अंक 1, 2, 3 इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रोमन में हम लोग इस तरह से इसके रोमन संकेत इस तरह से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो थर्ड है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वस्तुओं को गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जब भी आप किसी चीज को गिनते हैं तो आप शुरू 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यही आपकी प्राकृतिक संख्या है जिसको n से डिनोट करते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगला है पूर्ण संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। जब हम लोग नेचुरल नंबर्स में 0 भी शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाता है। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। अगला है पूर्णांक संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को i से प्रदर्शित करते हैं। इसमें निगेटिव संख्याओं 0 तथा पॉजिटिव संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में पूर्ण तथा प्राकृतिक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अगला है सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उसे इवन नंबर्स कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है विषम संख्याएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। 2 से जो संख्याएं नहीं डिवाइड होती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, उससे विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, लेकिन इसमें कभी भी Q 0 नहीं होता है। जैसे कि 2/3 -4/5, लेकिन कभी भी 2/0 नहीं होगा। इसमें यही बताया गया है कि Q कभी भी 0 नहीं होता है और P/Q के रूप में ये व्यक्त की जाती हैं। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम लोग इनरेशनल नंबर्स कहते हैं। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जाती हैं, जैसे कि √3, √5, पाई आदि, ये इनरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आता है 10th पॉइंट वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हो वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सामान्यतः इसे R द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात R ∞ इस तरह से। या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, जो केवल 1 से या अपने आप से स्वयं से विभाजित हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5 को केवल आप 5 से या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह 3 को केवल आप 3 से या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आती है काल्पनिक संख्याएं, यानी इंग्लिश में इसे इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं में स्क्वायर रूट निगेटिव संख्याओं का, जो जैसे यहाँ -3 निगेटिव संख्याओं का
वर्गमूल को काल्पनिक संख्या, मतलब स्क्वायर रूट को, निगेटिव संख्याओं के स्क्वायर रूट को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डोनेट करते हैं। इसमें जो रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और जो इमेजिनरी संख्याएं, मतलब इस तरह की माइनस वाली जो रूट में माइनस, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या तथा संख्याक से आप क्या समझते हैं? संख्या यानी नंबर्स कितनी वस्तु है इस चीज का जिससे बोध होता है उससे संख्या कहते हैं। लेकिन संख्याक क्या होता है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्याक कहते हैं। संख्याक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। उसके बाद क्वेश्चन आया 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इनमें आपको 5 अंकों की जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी संख्या है उन दोनों में डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो ये होती है 99999, 5 बार 9। अगर आपसे 4 अंकों की पूछते तो आप चार बार 9 लिखते। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछते तो आप 3 बार 9 लिखते। उसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 10000। अगर 4 अंकों की पूछते तो आपकी हो जाती है 1000, 3 बार 0 लिखते। अगर 3 अंकों की पूछते तो 2 बार 0 यानी हंड्रेड्स लिखते। आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी, उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका अंतर ज्ञात हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसमें आपको ये आपको अंक दिए हुए हैं 6705। इन संख्याओं से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने को कहा है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ा जो इसमें है वो लिखेंगे, मतलब यानी 7 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा दिया है 6 वो लिखेंगे, उससे छोटा 5 वो लिखेंगे और सबसे छोटा 0। इस तरह से आपने सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से निकाल दी। उसके बाद सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे छोटा जो इसमें यानी 0 इसको नहीं लिखते हैं। उससे बड़ा जो दिया है यानी 0 से बड़ा 5 दिया है उसको पहले लिखेंगे और जो 0 होता है उसको बाद में लिखते हैं आप। उसके बाद 5 से बड़ा जो है 6, उसके बाद 6 से बड़ा 7। इस तरह से आप सबसे छोटी संख्या निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या हैं? प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 1 ही है। उसके बाद क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहते हैं, लेकिन इसकी जो डिफिनेशंस है वो मैं बता देती हूँ। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन्हें n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 इन्फिनेटिव तक। उसके बाद प्रश्न पूछा 1 2 3 4 इन्फिनिटी से संख्या कहलाती है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया इसकी डिफिनेशन। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं जो इन्फिनेटिव तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 8 4 5 2 1 में 8 जो 8 नंबर है इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है 1 2, ये इकाई पे 1 दिया है, दहाई पे आपका 2 दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा पे 5 दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे 4 दिया है और 10,000 पे आपको 8 दिया है। तो यहाँ पे आप इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पूछा था, तो इसमें आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या केवल पूछी है, इसका अंतर नहीं पूछा है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ये होती है 9999 और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1000। उसके बाद जो क्वेश्चन है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी सेट में 0 शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। यानी जब आप नेचुरल नंबर 1 2 3 में 0 भी शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं।
इस क्वेश्चन में जो 4 अंकों की मैंने बताई थी, देखिए सबसे जो बड़ी संख्या 1 अंक की होती है वो होती है 9। इसमें 4 अंकों की पूछे तो आप इसे 4 बार 9 लिखेंगे। अगर आपसे देखिए सबसे बड़ी जो होती है वो 9 होती है 1 अंक की, तो जितनी बार 4 5 जितना पूछे तो आप बस 9 लिखते जाएंगे। उसी तरह सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1। इसमें आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप इसमें 0 बढ़ा देंगे। 4 की पूछे तो आप 3 0 बढ़ाएंगे। अगर आपसे 5 की पूछी जाती तो आप इसमें 4 0 बढ़ाते। इसी तरह से आपकी सबसे छोटी संख्याएं बनती जाती हैं और सबसे बड़ी संख्याएं बनती जाती हैं। उसके बाद एक टर्म ये भी है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? ठीक पहले आने वाली संख्याएं पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे 25 के ठीक पहले आने वाली संख्याएं 24 है। यहाँ 24 पूर्ववर्ती है 25 की, यानी 25 में अगर आप एक माइनस कर देंगे तो आपको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी 25 की 24। उसके बाद अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? अनुवर्ती संख्याएं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं अनुवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 25 के ठीक बाद आने वाली संख्या 26 है। 25 की अनुवर्ती संख्याएं 26 है, यानी इसमें आप एक ऐड कर देते हैं। 25 + 1 = 26, 26 मिल जाएगा। इसमें इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। संख्या 5 से 7 8 में अंक 7 का स्थानीय मान 70 होगा। 2 और 3 आपस में कैसी संख्याएं हैं? सअभाज्य संख्याएं हैं ये। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूं। अगर इसके आंसर आपसे नहीं निकलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित संख्याओं में कितना है इस तरह के